तो ऐसा लग रहा है कि आज नेक्स्ट डे है। आज नेक्स्ट डे नहीं है। आज मेरी रोटेशन का सेकंड लास्ट डे था और कल लास्ट डे होगा। और मैंने काफ़ी सारी पैकिंग कर ली है, मतलब पूरा ये फैला हुआ था बट मैंने काफ़ी सारी पैकिंग कर ली है और आई एम रेडी टू गो कल। और आई जस्ट वॉन्टेड टू रिफ्लेक्ट बैक कि ये लास्ट 2 हफ्ते कैसे थे। प्रॉब्ली और वीडियोज़ हैं। आई स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग क्योंकि मैं रोज़ इतनी ज़्यादा थकी हुई होती थी। आज मेरे अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी। और एक और अपडेट, मैंने सुबह ऑलमोस्ट 500 ml आधा किलो दूध मैंने ख़राब पी लिया। और ये एक्सीडेंटली हुआ। तो और थैंकफुली मैंने एक बॉटल एक्स्ट्रा ला के रखी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि एंड तक आते आते प्रॉबेबली, इसलिए क्योंकि जो सारा दूध होता है वो डोर में रखा होता है फ्रिज के, और बार बार जब डोर खुलता है तो आई गेस उसके वजह से दूध ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वैसे भी वो 2 वीक्स पुराना दूध था, तो मैं तो एक्सपायरी के चक्कर में उसको लेकर आई थी ना, बट आई थिंक वो ख़राब हो गया था। तो मैं आराम से बैठ के बात करना चाहती थी और मैंने रिकॉर्ड करना भी बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी क्योंकि आई वेक अप एट 5 एवरी डे। और मेरा स्केड्यूल ऐसे ही होता था, 5 बजे उठो, फिर फ्रेशन अप हो और फिर मैं पहले नीचे जाती थी, पानी गर्म करती थी और अपना बनाना शेक बनाना और जो भी अपना लंच बनाना है। यूजुअली मैं MTR का उपमा ही लेके जाती थी, वरना मैं ग्रोसरी से स्वीट पोटैटो लेके आई थी। मैं उसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ, जैसे कि मेरा लास्ट बचा हुआ है मैं कल के लिए करूँगी। कल मैं उपमा नहीं लेके जाऊँगी, कल मैं सिर्फ एक स्वीट पोटैटो, एक बनाना और मेरे पास वेफर्स का एक पैकेट रखा हुआ है वो लेके जाऊँगी। तो वो करती थी, फिर ऊपर आती थी, फिर फ्रेशन अप होती थी। इतने करते करते 6:45 के करीब हो जा नहीं 5:45 के करीब हो जाते थे। फिर आके तैयार होती थी रूम में, करते करते 6 बज जाते थे। फिर नीचे जाती थी, बनाना शेक पीती थी, करते करते ऑलमोस्ट 6:10 6:15 तक मैं निकल जाती हूँ। So this used to be my daily schedule. But one thing that I've realized is कि एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू इज़, और प्रॉबेबली सबके साथ ये चीज़ होती है कि कोई भी नई चीज़ शुरू करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डर भी लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड मैंने आज ही एक पोस्ट देखी जिसमें ये था कि प्रॉब्ली यू आर अफ्रेड बिकॉज इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट इट्स न्यू। तो मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर मैं आई थी संडे को, लास्ट टू लास्ट संडे में यहाँ पर आई थी और अगले दिन लेबर डे था। और एंड आई वांटेड टू कम ऑन संडे ताकि मेरे को एक मंडे ऑफ मिल जाए और मैं ट्यूसडे से शुरू करूँ। वो एक काफ़ी अच्छा डिसीजन था क्योंकि मेरे को मंडे में मंडे से ट्यूसडे में ट्रांजिशन करना वो हो गया था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतना बड़ा शॉक लगा टाइम वाइज कि मैं ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे सो के उठ रही थी। रात को मैं 2 बजे 2:30 बजे सोती थी क्योंकि मैं एप्लीकेशन पे काम कर रही थी। नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा वो था, बट मेरी स्लीप साइकिल ही ऐसे हो गई थी। और फिर ये सब करते करते और खाना मुझे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ, मेरे को अच्छा खाना मैं खा रही थी। जब मैं यहाँ पर आई तो एज आई मैंशन कि किचन वॉज ओकेश, तो मैं ज़्यादा कुक नहीं कर पाई। और वो मतलब आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्लीप, मतलब आई नीड टू गेट माई स्लीप। आई कांट फंक्शन ऑन लेस स्लीप, आई कांट। तो यहाँ पर आके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे 2-3 दिन। जब मैं आती थी 5 बजे, उठती थी, जाती थी, मुझे इतनी नींद आती थी और फिर मैं आके इमीडिएटली खाना खा के सो जाती थी। इतना डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे एज आई ट्रांजिशन मुझे ठीक लगने लगा। और द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट ओके वाज लास्ट संडे, जब मैं शाम को ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे सो गई थी और मैं अगले दिन की सुबह उठी। तो that was the time when I realized that my life is almost changed when I started waking up early and I slept early. And this is one point that I wanted to share कि हम लोग सोचते हैं कि जल्दी उठने में क्या है ये वो। I agree, and if it was not for this place and my rotation, मैं कभी जल्दी नहीं उठना प्रेफर करती। I am not a morning person, I don't like mornings, but how productive your day can be, how less sleepy you feel if you wake up early in the morning. And the most important thing is, हमें लगता है हम कैसे करें। सबसे ज़रूरी बात ये है that you have to start someday, and that first day is gonna be very very difficult, right? But eventually it's gonna be all okay. क्योंकि जब हम एक कंसिस्टेंट टाइम पे उठते हैं तो हमारा सर्केडियन रिदम जो होता है वो उसी हिसाब से फिट हो जाता है। आई गेस अगर मैं
रात को अपने टाइम से थोड़ा लेट भी सोने की कोशिश करूँ कि अगर मैं 9 बजे की जगह 11 बजे भी सोऊंगी तब भी मेरी आँख सुबह ऑटोमेटिकली 5 साढ़े 5 खुल ही जाएगी, राइट. सो दिस इज़ हाउ योर ब्रेन फंक्शंस, इट फॉलोज पैटर्न्स. अगर आप कुछ दिन जल्दी उठोगे तो आपका ब्रेन वैसे, एंड जल्दी उठने का ये मतलब नहीं कि आप रात को 12 बजे सो रहे हो और फिर आप 5 बजे उठ रहे हो. नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको ऑलमोस्ट उसी टाइम पे सोना है, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे उठना है. एंड ट्रस्ट मी योर ब्रेन विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन दैट वे. बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको अपनी नींद रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड व्हेन आई केम हियर एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, आई वोंट लाई, वन डे आई डिड दैट. एंड मतलब अभी जो मैं सारी बातें कर रही हूँ ना, उसमें बहुत सारे माइक्रो लेसन्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दैट, ताकि मैं सबको अपनी फीलिंग्स कन्वे भी कर पाऊँ. एंड दिस इज़ लाइक अ मेमोरी फॉर मी, आई कैन लुक बैक इन टू इट. और तो यू वॉन्ट बिलीव दैट आई थिंक फॉर द ऑन द थर्ड और द फोर्थ डे जब मैं सुबह 5 बजे उठी, एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी. एंड ऐसा लगता था कि मैंने रात को अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही मेरी आँख खुली तो भी अंधेरा हो रहा था, बट टाइम हो गया था जाने का, क्योंकि 5 बजे देयर इज़ नो सनराइज. एंड आई पोस्ट द पिक्चर्स जब मैं सुबह जाती हूँ, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. तो आई टोल्ड माई सेल्फ दैट डे इन द मॉर्निंग जब मैं सो के उठी, दैट आई हेट माई जॉब, आई हेट वॉट आई एम डूइंग. I said this, and trust me, I am one person who starts their morning on a positive note. I like to get up, and I don't know, I'm not that mindful कि मैं बैठती हूँ कि क्या करती हूँ, but it's just that I try to be grateful. I really try कि जो मेरे मुंह से पहले words निकले वो यही हो कि thank you भगवान, ठीक है, हर चीज़ के लिए, like for whatever things I thank गॉड फॉर. मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले सुबह उठ के मेरे दिमाग में ये आए, और ज़्यादातर टाइम यही आता है. बट दैट डे आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई हेट माई जॉब. एंड और फिर मैं ना सुबह का टाइम, जैसे कुछ लोगों को सुबह गाने सुनने अच्छे लगते हैं एकदम से उठ के, कुछ लोग प्रे करते हैं या कुछ करते हैं, मुझे सुबह का टाइम बिल्कुल क्वाइट अच्छा लगता है. मतलब आई जस्ट लाइक डूइंग माई थिंग्स एंड नॉट यूज़ माई फ़ोन. मतलब जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं एक बार स्क्रॉल कर लेती हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया हुआ, बट आई डोंट लाइक यूजिंग माई फ़ोन और टॉकिंग विद एनी वन या कुछ भी. बस मुझे शांत रहना अच्छा लगता है. उस दिन मैंने उस टाइम में, और जब मैं रोटेशन पे गई भी तब भी मैंने बहुत सोचा कि वाई डिड आई से दैट, आई शुडंट हैव सेड दैट. फिर आई टोल्ड माई सेल्फ दैट ओके, टुडे आई एम गोना राइट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर. बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि मैंने ये बात कैसे बोली. क्योंकि देखने वाली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल I had been dying to be in this situation. I wanted a rotation so bad, and I got it, and I could have never ever imagined कि मैं इस टाइम पे आके ये बोल सकती थी कि I hate my job. If everything falls in place and everything happens the way I want, this is gonna be my life of like in just a few months. If I get matched and that is what I want and everything that I'm working hard for, this is the life I have. And if every morning I'll have to wake up and tell myself that oh god, I hate this job, that's not how I want to function, that's not how I want to live. I'd rather stay back in my home country, do something else and not say that I hate my job, right? So I don't want to do that. तो फिर उस दिन मैंने सब कुछ लिखना स्टार्ट किया. तो और वो मैंने शुरू करी चीज़ जब ग्रैंड राउंड हुए, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता. तो उस दिन आई गेस, हाँ उस दिन फ्राइडे था, और कल भी फ्राइडे होगा, तो आज पूरा 1 वीक हो गया उस बात को. तो उस दिन ग्रैंड राउंड्स के दौरान हम लोग गए, तो एक यूनिवर्सिटी से कोई स्पीकर आई नहीं थी, तो कॉफ़ी थी. यूजुअली हमारे यहाँ पे रेजिडेंट्स लाउंज नहीं है, आई डोंट गेट फ्री कॉफ़ी अनलाइक अदर प्लेसेस दैट आई रोटेटेड. और आई गॉट फ्री कॉफ़ी ऑन दैट डे. तो मैंने पहले ये चीज़ अपने ग्रेटफुल लिस्ट में लिखी, फ्री कॉफ़ी. दूसरी मैंने लिखी दैट आई वॉज ग्रेटफुल दैट आई वॉज ऑन टाइम, बिकॉज आई एम नॉट अ पंक्चुअल पर्सन, आई एम ट्राइंग टू बी अ पंक्चुअल पर्सन, और यहाँ पे रह के कुछ चेंजेस आए हैं. आई होप दैट आई डोंट रीबाउंड. तो आई वॉज ऑन टाइम दैट डे. और तीसरी चीज़ एक और लिखी थी, ट्रस्ट मी माई डे वॉज सो मच डिफरेंट आफ्टर डूइंग दैट लिटिल थिंग. मैंने उन 3 चीज़ों के बाद कुछ नहीं लिखा पूरे दिन में. नॉट दैट आई वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर अदर थिंग्स, बट probably I felt so good about everything after that कि मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो सीन्स लाइक जब आपकी लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती, आप एक कंफर्ट जोन में नहीं होते हो, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एक्नॉलेज थिंग्स दैट यू हैव.
राइट, इवन इफ इट्स एज स्मॉल एज फ्री कॉफ़ी, राइट. तो कभी भी अगर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो ट्राई डूइंग दिस वर्कड सो वेल फॉर मी एंड आई डिडंट नो अबाउट इट. तो प्रॉब्ली अगली बार अगर मेरे साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं बिल्कुल इस बात का ध्यान रखूँगी कि मैं ये चीज़ करूँ. क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स वी क्वेश्चन आवर सेल्स कि यार हम क्यों, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग जैसे US बॉर्न होते हैं और फिर वो अपना कॉलेज करने के लिए या मेड स्कूल करने के लिए इंडिया चले जाते हैं, एंड सो दे कैन गेट इनटू USMLE pretty easily because they are non visa requiring. उनको वीज़ा नहीं चाहिए होता अपने स्टे के लिए, ठीक है. तो ऐसा लगता है यार, क्योंकि वीज़ा इज़ अ बिग इशू हियर. J1 H1B, यू गेट वीज़ा, यू डोंट गेट वीज़ा, ये वो. तो ऐसा लगता है यार लाइफ वुड हैव बिन सो मच ईजियर अगर मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती. बट नो, तब मेरे पास शायद कोई और प्रॉब्लम होती. तो जब हमारे साथ अच्छी होती हैं चीज़ें तो हम कभी भी नहीं बोलते यार वाई मी. लेकिन जब हमारे साथ बुरी चीज़ होती है तो हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं यार वाई मी. तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आप दूसरे लोगों के स्ट्रगल्स नहीं जानते, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई केम टू द US फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन 12th क्लास स्कूल में, राइट, एंड दैट वाज बैक इन 2017, राइट. तो मैं तब स्कूल से आई थी एंड तब मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई न्यू दैट आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट आई नेवर एवर थॉट कि मुझे US में डॉक्टर बनना होगा या मेरे को USMLE करना होगा. नेवर एवर did I think about it. That was a school trip, that was like a fun trip. Disneyland जाना, Universal Studios जाना, Kennedy Space Center घूमना. मैं तब स्कूल से गई and guess what? तब मेरा टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 I got it for 10 years and that is the visa that I came here with. तब कोई कोविड नहीं था, किसी को नहीं पता था कोविड आ जाएगा, वीज़ा मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा. B1 B2 भी लोगों को 1-2 साल की वेटिंग के बाद मिलेगा. तो जब कोविड का टाइम था एंड पीपल वर ड्रेडिंग देयर वीज़ा कि हम इलेक्टिव्स पे कैसे जाएंगे, हम रोटेशंस पे कैसे जाएंगे क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं है, देन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ टिकट करानी है और मुझे जाना है. तब आई डिड नॉट क्वेश्चन एनीवन कि यार वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट. तो आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू से वाई मी टू माई लाइफ व्हेन सम थिंग्स डोंट गो माई वे, राइट. तो आई थिंक हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए लाइफ को जब हमारे साथ कोई चीज़ बुरी जा रही होती है कि वाई मी, बिकॉज वी डू हैव सो मेनी थिंग्स जिनके लिए हम नहीं पूछते ये क्वेश्चन और सिर्फ बुरी चीज़ों के लिए पूछते हैं. तो दैट वॉज अनदर रिफ्लेक्शन दैट आई हैड and this video is just gonna be me talking. Like I love talking and especially recording myself on the camera, and probably when after 1 week I'll be watching this video मुझे ऐसा लगेगा कि ये मैंने कब बोला, ये मैंने कब किया. Well, looking back, first week का first half was so difficult for me, but then मैंने बताया ना संडे से चीज़ें better होनी शुरू हो गई. And the fun part is that you kind of get along with people over time, ठीक है. हम लोगों को समझने लगते हैं, हमारा काम समझने लगते हैं, बिकॉज द आई थिंक एंग्जाइटी इन द फर्स्ट प्लेस comes with the fact that you don't know how to navigate through things and what are the expectations, how do you get through your job, what are the things you have to do, how do you get along with people. You just can't understand things, and I think main anxiety stems from there, right. तो I think शुरू में एक अच्छा ऑब्जर्वर होना, ऑब्जर्वर मतलब लिटरली एक ऑब्जर्वर होना कि यार चीज़ें मेरे आसपास कैसे चल रही हैं, लोग कैसे नेविगेट कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट. अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू कि मेरे से पहले ऑब्जर्वर था यहाँ पे, राइट. और वो ऑब्जर्वर अभी भी यहीं है, मतलब ही इज़ नॉट रोटेटिंग बट ही इज़ इन द अकोमोडेशन. तो मैंने सोचा, बिकॉज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस होल जर्नी इज़ टू बी प्रिपेयर्ड. हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो. एक छोटी सी मीटिंग, एक छोटा सा फ़ोन कॉल, इवन इफ़ यू विल हैव टू टेक्स्ट समवन फॉर्मली या कोई मेल भेजना, जस्ट बी प्रिपेयर्ड. हर चीज़ के लिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड. दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस जर्नी, बिकॉज आई ट्राई टू टेक थिंग्स जो मैं अपने साथ फॉर अ लाइफ टाइम हैबिट्स रख सकती हूँ, ठीक है. And being prepared is one of them. I got the chance of meeting this guy and I tried to speak with him कि चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या होता है ये वो. तो he told me that look, we do not have the EMR access and we can't directly speak with the patients. So I used to present cases. So I said, how many patients do you have?
and he said I used to have 3 patients, and I had a resident जिन्होंने मेरे को सर्नर का अपना पासवर्ड वगैरह दे दिया था, मैं उसी को करता था. आई यूज़ टू स्टे हियर ओवर टाइम ताकि मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकूँ. और देन ही टोल्ड मी कि मेरी एक प्रोफेसर से आर्ग्यूमेंट हो गई तो उन्होंने मुझे लेटर मना कर दिए वो. एंड आई वॉज सो टेंस्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मुझे लगा, मैंने कहा यार ये बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको लेटर के लिए मना कर दिया, इसको मतलब इसके पास तो वो भी है, EMR का पासवर्ड भी था, मैं कैसे नेविगेट करूँगी ये वो. और मैं इतना ज़्यादा डर गई. ठीक है, फिर मैं गई धीरे धीरे. आई गॉट अलॉन्ग विद माई प्रिसेप्टर एंड एवरीथिंग, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डू गुड. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई 100%. एंड आई डिड दैट. लाइक फॉर द फर्स्ट वीक आई डिड इट. मैंने अपनी फर्स्ट प्रिसेप्टर से लेटर मांगा. शी गेव इट टू मी राइट अवे. Right, I got along well with my residents, with the interns. I am working with a PA student. I get along with her. I enjoy with her. We talk a lot. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. फिर today was my second last day, and do you know what I got to know? That guy who rotated, he is already a nephrologist in his home country. Number 1. Number 2, he did not work a lot. Right, he didn't do anything. Right, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वरशिप करने के लिए आया था और उसने वही किया. वन ऑफ द अटेंडिंग्स, ही रिफ्यूज टू गिव हिम द लेटर बिकॉज ही हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट विद हिम. राइट, आपको लड़ना नहीं होता किसी से. आप अगर इफ समबडी डजंट लाइक टू बी डिसएग्री टू, आपको नहीं करना होता. राइट, क्योंकि आपको इन दी एंड अपने आप को बचाना है. ठीक है, एंड यू हैव टू सेव योर ओन स्किन. तो यू सी कि आपको दूर से देखने में कोई इंसान बहुत वो लग सकता है, अरे यार ये तो ये है, अरे यार ये तो वो है, बट ऐसा नहीं होता. राइट, तो हमेशा बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन डूइंग योर बेस्ट. दैट इज़ वॉट मैटर्स. नहीं मैटर करता कि किसने क्या किया. ये मतलब आई हैव बिन इन दिस सिचुएशन सो मेनी टाइम्स एंड येट आई फॉल फॉर दिस कि यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है ऐसे करके. ठीक है, जबकि असलियत ऐसे नहीं होती. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे द फैक्ट कि हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए. ऑल्दो आई थिंक दिस क्वालिटी ऑल्सो मेक्स मी परफॉर्म वेल, तो आई डोंट माइंड. बट मेरे मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ ये चीज़ सोचना कि यार दूसरे लोग तो बहुत बढ़िया हैं, मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी ये वो, तो ये थोड़ा माइंडसेट गलत है. बट ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू योर कैपेसिटी, और सिर्फ किसी की कही सुनी बातों को लेके अपने ऊपर प्रोजेक्ट मत होने देना. अनदर थिंग इज़, क्योंकि आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन माई जर्नी एंड थिंग्स दैट आर कमिंग टू माई माइंड. फाइनली संडे के बाद चीज़ें अच्छी हुई, और आई गॉट अलॉन्ग विद द रेजिडेंट्स वेल, और हम बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. Like I have a very positive environment at work, and now I'm enjoying it. And अब क्या हो रहा है? I don't want to go back. I want to stay here. So this is so weird with me, and this has been my consistent mindset कि जब मैं किसी नई जगह आती हूँ, I am so done with the place. ऐसा लगता है कि यार बस मुझे कोई वापस भेज दे जिस जगह से मैं आई हूँ. ठीक है, but in the end, I love that place so much that I don't want to go back. So it's just that I need to teach myself how to be good with transitions. When I reflect back on the last 2 weeks, तो मेरे पास ये कुछ incidences हैं. प्लस जब मैं सुबह जाती हूँ तो सनराइज़ भी नहीं हुआ होता है. इट्स डार्क बट सनराइज़ होने वाला होता है. तो स्काई इतना सुंदर होता है कि मैं उसकी पिक्चर्स पोस्ट करूँगी. बहुत सुंदर होता है. ठीक है, मैं सुबह सुबह जाती हूँ, सब कुछ शांत होता है, सब कुछ अच्छा होता है. एंड दैट इज़ हाउ आई लाइक थिंग्स. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड माई सेल्फ अगेन कि सिचुएशन बुरी नहीं होती, सिचुएशन नहीं होती है इसलिए मुझे बुरा लगता है. ठीक है, यू ऑलवेज नीड सम टाइम टू लर्न थिंग्स. जैसे ये जवानी है दीवानी में डायलॉग है, आई एम बीइंग सो फिल्मी. थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा. तो लाइफ इज़ लाइक दैट कि एक नए सिचुएशन में जाना, ठीक है, इज़ डिफ़िकल्ट. बट इफ़ यू गिव इट सम टाइम, यू गो अलॉन्ग विथ थिंग्स, यू ट्राई टू मैनेज थिंग्स वेल, तो कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो जाता है. तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैड
in the last 2 weeks, and the kind of positive relationship that I made at my rotation, and the wonderful experience I had with all the patients and everything. And it was a good rotation. And आपका एक्सपीरियंस किसी जगह पे आपकी खुद की क्वालिटीज़ की वजह से भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना पॉजिटिवली लेते हो आप, क्योंकि सम पीपल कैन बी लाइक कि बस मेरा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट आई हैव द करेज टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग एंड जस्ट टेल माई सेल्फ इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. सो माई वीडियो जस्ट टेक इट एज अ साइन कि things are gonna be all right. If you are in a difficult situation, just go with the flow and things are gonna be okay. थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा. And that is what this video was about. I don't wanna go